वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो अपकमिंग पेड बैचेस अनाउंस किए जा रहे हैं इसके बारे में देख लीजिए। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की पूरी तैयारी के लिए और 2025 के मेंस की तैयारी के लिए हमारा पेड बैच शुरू हो रहा है। 6 मार्च से आप एडमिशन लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के एग्जाम के लिए हमारा पेड बैच 8 मार्च से शुरू हो रहा है और बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 11 मार्च से हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर पेड बैचेस के भी यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखे हुए हैं। किसी भी पेड बैच को आपको ज्वाइन करना है, इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कभी भी। बाकी आरओ अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए, आरओ के प्रीलिम्स 2025 की पूरी तैयारी के लिए पेड बैच हमारा फुल फ्लेज्ड इसी मंथ से मिड से शुरू होने वाला है। डेट आपको जल्द बता दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी मंथ 2024 का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ है पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के लिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार के बीच। भारत सरकार की नदी जोड़ो परियोजना की जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना है यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये कब आया था? ये बहुत पहले आया था 1980 में। तो उसके तहत दूसरी परियोजना ये अप्रूव कर दी गई फाइनली, मॉडिफाइड काली सिंध चंबल पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के तहत ये सेकंड प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था। पहला प्रोजेक्ट सबसे पहला इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत था केन बेतवा प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। केन बेतवा प्रोजेक्ट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के तहत पहला प्रोजेक्ट था, ध्यान रखिएगा, केन बेतवा, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच। सेकंड एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ यूए की एडनॉक नामक गैस कंपनी और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एडनॉक के बीच 10 वर्ष के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है। प्रति वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। LNG में लगातार भारत आगे बढ़ना चाहता है अब, तो इस वजह से ये एक एग्रीमेंट इस दिशा में किया गया है। एयरबस और CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के बीच समझौता हुआ है। CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका देहरादून में। तो एयरबस के साथ समझौता किया गया है कि जिससे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके और टेस्ट किया जा सके, क्वालिफाई किया जा सके इंडिजिनस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में भी आगे बढ़ना है अगर हमको नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है 2070 तक, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी चाहिए। तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट चाहिए जिससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम लोग सर्टिफाई कर सकें, क्वालिफाई कर सकें उसको। गोवा सरकार और विश्व बैंक के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था जलवायु तन्यकता बढ़ाने के लिए। गोवा में ये समझौता किया गया था टू मोबिलाइज कंसेशनल फाइनेंस टू इम्प्लीमेंट लो कार्बन एंड क्लाइमेट रिजाइलेंट इन्वेस्टमेंट। तो क्लाइमेट रिजाइलेंट इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक और गोवा के गवर्नमेंट के बीच ये समझौता हुआ है। नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य एक समझौता हुआ है। नोकिया अपना एक 6G लैब डेवलप कर रहा है। कहाँ पे डेवलप कर रहा है? बेंगलुरु में। तो ये आपको याद रखना है, नोकिया ने अपने 6G लैब बेंगलुरु में डेवलप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के साथ मिलकर के ये 6G रेडियो आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं कि 6G का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। जैसे भारत अभी जानता है केवल 4G के यूसेस क्या है, हम लोग 4G डोमिनेंट हो चुके हैं। 5G में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं 5G को। तो 6G पर भी काम हमने शुरू कर दिया है।